हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत, आप सबका खैर मकदम करता हूं और आपको फ्लैशबैक में लेके जाना चाहता हूं। एक बार फिर से 22 फरवरी 2020 याद दिलाना चाहता हूं। दिल्ली दंगों की वो हौलनाक, दिल दहला देने वाली तारीख कि जब 22, 23, 24 उत्तर पूर्वी जिला जल रहा था। लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे। दुकानें, मकान, शोरूम, घर सब नजर आतिश किए जा रहे थे, जलाए जा रहे थे। चारों तरफ एक अजीब माहौल था। और आज इतना वक्त गुजरने के बाद लोग सिहर जाते हैं, डर जाते हैं जब कभी भी उस वक्त की कोई याद आ जाती है। और सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने इन दंगों में अपनी आंखों को खोया। सब्र आ गया उन लोगों को जो अपने खोकर बैठ चुके, जिनके लोग जुदा हो गए, मार दिए गए। लेकिन जिंदगी अब जिस अंधेरे पड़ाव से गुजर रही है, 52 साल के एक शख्स उस वक्त जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे, नाम वकील है, उस वक्त उम्र 51 साल थी, अब 52 साल हो गई है। यानी आंखों ने 51 साल तक साथ दिया। लेकिन उन बेरहम दंगाइयों ने, जिनका कोई धर्म ईमान नहीं था, जिनका कोई मजहब नहीं था, जिनको इंसानियत से कुछ लेना देना नहीं था, उन्होंने 51 साल की दोस्त उन आंखों को तेजाब डालकर ख़त्म कर दिया। आप लोगों को याद आ गई होगी उन्हीं वकील की जिनको मैं अब आपसे मिलवाने वाला हूँ। और एक बार फिर वो आगे दुनिया में देख सकेंगे उन रंगों को महसूस, अब तक जो सिर्फ देखते पहले आए थे, दंगा होने के बाद से गंवा चुके अपनी आंखों को, दोबारा नहीं देखा, ज़िंदगी अंधेरी हो गई। उम्मीद और एक रोशनी की किरण है कि फिर से नज़र आएगा और फिर से आंखें मिलेंगी, रोशनी आएगी और दुनिया को फिर देख सकेंगे। ऐसे ही एक नौजवान शाहरुख नाम का, कि जिसकी आँख अपने आप में जुल्म और बर्बरियत की तमाम उन दास्तानों को बयान कर रही है। जिस वक्त आपके साथ अभी रूबरू आ रहा था, लाइव आ रहा था, तो मैंने जब शाहरुख से कहा और उन वकील से कहा कि अपने स्पेक्ट्स हटाकर, चश्मा हटाकर आंखों को दिखाइए, तो यकीन मानिए दिल भर गया कि पहले देखा करते थे और आज देखने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं कि कोई लौटा दे वो आंखें। वो लोग जिन्होंने इनसे इनकी आंखें छीनी हैं, मैं कहता हूँ, क्या वो इनकी रोशनी, क्या वो इनकी आंखें वापस ला के दे सकते हैं? आप लोग भी यही लिखेंगे, नहीं। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेता। ये कदम जो उठाया है वो जमीयत उलमा हिंद ने उठाया है। काबिल तारीफ़ है जमीयत की अगर वो इतना बड़ा काम कर रही है और दंगा पीड़ितों को उनके रिहैबिलिटेशन के लिए, उनके इलाज के लिए आज फिर से इनको आंखें देने के लिए, इनको फिर से रोशनी देने के लिए काम कर रही है। तो हम भी जमीयत के मशकूर हैं, ममनून हैं कि आज कम से कम इन लोगों का सहारा बन के, इनका मसीहा बन के, इनकी मदद के लिए तो कम से कम आगे आ रहे हैं। शाहरुख हैं ये, जिनको आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये जो बुज़ुर्ग आप देख रहे हैं ये वकील हैं। इन दोनों ही की आंखें, इनकी दोनों आंखें चली गईं और इनकी ये एक आंख चली गई, जबकि दूसरी की रोशनी लगभग ना के बराबर है। उम्मीद की एक किरण जगी है अब जमीयत उलमा हिंद के ज़रिए कि कम से कम इनकी आंखों का इलाज हो जाए और ये फिर से देखने लगें, दुनिया के उन तमाम रंगों को फिर महसूस करने लगें जो उस वक्त दंगों की नज़र हो गए थे, जिसने इनकी नज़र ही छीन ली और लूट ली। मैं आपके स्क्रीन पर वकील को दिखा रहा हूँ। वकील साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका अब इलाज मुफ्त यहाँ से भेजा जा रहा है आपको मद्रास में, चेन्नई, जहाँ पे जाकर आपका इलाज होगा। क्या आप कहना चाह रहे हैं इस वक्त, और ज़िंदगी जो है पहले में और अब में कितनी बदली है वकील साहब? अब जो वही 25 फरवरी वाला ही बताऊं? बताइए, जो आपको जो बताना है, आज मौका है, बताइए सब बात। जो 25 फरवरी को झगड़ा हुआ
शिव विहार के अंदर और हमारी मस्जिद की पहले और मस्जिद के सारे अब सब लोग अपने जी रहे हैं। अगर ईमान है तो सब कुछ है और ईमान नहीं तो कुछ नहीं। आप कहाँ थे जिस वक्त दंगा हो रहा था? हम तो अपनी मस्जिद के आसपास में थे कि कोई मस्जिद के अंदर घुस न जाए, रोकने की कोशिश कर रहे थे। रोकने। फिर क्या हुआ? फिर असर के टाइम में मशवरा हुआ कि मस्जिद छोड़ के, यानी मस्जिद खाली नहीं रहेगी, मस्जिद में सब इकट्ठे रहेंगे हम लोग, यानी जो कोई मस्जिद में घुस ना पाए। हम लोग मस्जिद और अपना घर सब लोग मस्जिद के आसपास में ही रहे। हाजी आसिम भी, हम लोग काफी। आपकी आंखें कैसी गईं ये हमारी बताइए। ये जब रात को झगड़ा सुबह से होता हुआ 25 फरवरी को होते होते रात 8:45 बज गए, शाम का जब टाइम हो गया अजान का, तब ये तेजाब फेंक दिया दंगाओं ने मेरे ऊपर। दंगाइयों ने तेजाब फेंक हाँ दिया। जी, तब हम मकान पे छत पे थे अपने। क्या हुआ था एकदम जब आप पर फेंका गया था? लाइट काट दी, लाइट काटे, फिर रोड पत्थर वही चढ़े, राड वगैरह खूब उन लोगों ने, और इधर से भी पब्लिक ने खूब पथराव किया कस के। पथराव करने के बाद कुछ लोगों के हाथ में वही तेजाब बोतल थी, वो मेरे मार दी। जब तेजाब मार दी फिर मुझे होश ही नहीं रहा, हम बैठ गए। तब तक करीब 8:45 बज गए। आप वकील समझ पाए थे कि आपके ऊपर क्या फेंका गया है? कुछ महसूस हुआ था उस वक्त? नहीं, उस वक्त महसूस नहीं हुआ। उस वक्त तो महसूस ये हुआ कि मेरे पत्थर लगा। जब बच्चों ने देखा और बच्चों ने देख के हालत ये, फिर बच्चों ने कहा कि ये तेजाब है। जैसे तैसे फिर मस्जिद में ले गए। मस्जिद में थोड़ी बहुत धुलाई कर ली, कपड़े सब चल गए। फिर मस्जिद में करीब हम 3 बजे तक रहे, 2:45 बजे रात तक। अस्पताल क्यों नहीं गए थे तुरंत? तुरंत मौका ही नहीं था। कम से कम जिसको भी फ़ोन करें, अंदर जाने की कोई वजह नहीं, पुलिस हॉस्पिटल जाने का कोई साधन ही नहीं। फिर जैसे तैसे जब निकले रात में मस्जिद से 2:45 बजे, सब घिरे हुए थे, निकलने का रास्ता ही नहीं था। जब निकले 2:45 बजे, जब कुछ मामला वैसा हुआ, जब वो मस्जिद में सिलेंडर फाड़ के चले गए वो लोग, तब वो ऐसे भागे जैसे कोई इन लोगों को यानी लठ लेके दौड़ा रहा हो, रेद ले आए, ऐसे भागे वो लोग मस्जिद तोड़ ताड़ के। अच्छा, जब आपके ऊपर तेजाब फेंका गया था, हाँ जी, तो उसी वक्त से दिखना बंद हो गया था तुरंत? हाँ जी, फौरन उसी वक्त से? हाँ जी। तो फिर जब वो गेट मस्जिद में सिलेंडर फाड़ के यूँ चले गए, मस्जिद हिल गई जनाब, मस्जिद हिल गई। आंखों के आगे अंधेरा सा आ गया उस टाइम? हाँ जी, बिल्कुल। यानी अब तो यानी काफ़ी, यानी वो पहले का अगर फोटो देखे ना तो चेहरे बहुत ही जख्म आते, अब तो यानी बहुत वो है। तो फिर हम लोग पहुँचे चमन पार्क में। चमन पार्क में पहुँचे तो बोले कि यानी GTB ले जाओ या अर्बन। तो एक मुस्तफा आदमी नर्सिंग होम, तब तक सुबह हो गई, तो उसने कहा भाई नर्सिंग होम ले जाओ GTB या अर्बन। तो फिर अर्बन के लिए पहुँचे वहाँ। मुझे वकील एक बात बताइए, बच्चे कितने हैं आपके? 3 लड़के हैं, 2 लड़की हैं। एक लड़की की शादी कर दी, 4 बच्चे अभी हैं। 4 बच्चे अभी बाकी हैं। हाँ। जिंदगी कितनी बदली है आपकी, काम काज वगैरह सब? आंखें गंवाने के बाद, आंखें जाने के बाद से अब काम तो अब कुछ भी नहीं, बस अल्लाह ताला जैसे गुजारा कर रहा और आप लोग मदद कर रहे, बस वही। अब तो काम वाम अब कुछ भी नहीं समझा है, काम धंधा कुछ भी है ही नहीं अब मेरे पास। तो इन दंगों ने एक तरह से तबाह कर दिया, लूट हाँ लिया जी, पूरा। सब परेशान हो गया आदमी। अब आप आज जा रहे हैं, आपको आज रवाना कर रहे हैं जमीयत उलमा के लोग, मौलाना महमूद मदनी, मौलाना मुफ्ती अब्दुल हकीम कासमी साहब और मौलाना दाऊद अमीनी साहब और मौलाना अखलाक, ये तमाम लोग आज आपको रुखसत कर रहे हैं, नई दिल्ली स्टेशन से अब आपको भेज रहे हैं, आपकी ट्रेन का भी वक्त हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे इनको? अब ये है, आप सब लोग भाई दुआ करें, हम भी दुआ करें, बस ये है इतना हो जाए कि बस अपने चलने फिरने लगे, आदमी को पहचान ले लेंगे, इतनी रोशनी आ जाए, और क्या इससे ज़्यादा। अब जो हुआ वो तो बस सब दंगाओं में हो ही गया है कि नहीं। बस आदमी अपने बस ईमान से रहे, ईमान सही है तो सब कुछ सही है, बस नियत सही है तो मंजिल आसान है, और ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ये
तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ, बेहद दिल दुख रहा है देखकर एक ऐसे इंसान कि जो सोचिए कि आंखें नहीं तो सब कुछ अंधेरा है आज इनको। कुछ नहीं, दुनिया अंधेरी है दुनिया फिर तो अंधेरी है, कुछ भी नज़र नहीं आता। जो पहले सब कुछ देखते थे आज कुछ नहीं देख पाते। ये आज वकील को आपको दिखा रहा हूँ। शाहरुख भी उन खुशकिस्मतों में से एक है कि अब जिनको भेजा जाएगा। बदकिस्मती उस वक्त थी जिस वक्त में इनकी आँख फोड़ी गई। और मैं कहूँगा कि आज खुशकिस्मत इस तरह से कि मसीहा बनकर जमीयत उलमा हिंद आई और इनको भी इलाज के लिए, इनको ऑपरेशन के लिए भी मद्रास भेजा जा रहा है। शाहरुख, पहले और अब की ज़िंदगी का ज़रा फ़र्क बताओ तो। जी पहले तो बहुत ही ज़्यादा रोशनी थी, जिंदगी में भी उजाला था। अब तो बिल्कुल अंधेरा हो गया। अब तो कुछ पता ही नहीं कि क्या हो रहा दुनिया तुम्हारे में। साथ क्या हुआ था? हम कसाबपुरा से दुआ में से आ रहे थे वापस, तो जैसे हम खजूरी की तरफ को आए तो वहाँ पर दंगा हो रहा था हल्का फुल्का। वहाँ से थोड़ी सी जान बची हमारे, वहाँ से निकल गए। जैसे हम शिव विहार तक पहुँचे तो वहाँ पे गिर गए। बस वहाँ पे गिरने के बाद फिर दंग वालों ने मारा, रोड वोड मारी, आँख वहीं पे फूट गई। एक चेस्ट में गोली मारी मेरे, 3 छर्रे लगे हुए, और ये वाली आँख में भी रोशनी नहीं है। ये जो दूसरी आँख खुली हुई है जो लाल हो रही है, जी जी, इसमें भी रोशनी नहीं इसमें भी है। रोशनी नहीं है, दोनों की रोशनी चली गई थी। और ये वाली जो एक आँख गई है वो किस चीज़ से गई है? वो वहीं रोड वोड से मारा था उन्होंने, वहीं फूट गई थी दंगों में। एकदम आंखों के आगे अंधेरा आ गया होगा। जी एकदम अंधेरा आ कुछ गया। नहीं समझ आया था ये क्या हुआ है। कुछ भी नहीं पता। 17 दिन के बाद होश आया, पता ही नहीं कि कहाँ पड़ा हुआ। कितने दिन बाद? 17 दिन के बाद। 17 दिन के बाद। जी और उसके अब जो आप बता रहे हो कि आपके सीने में भी गोली मारी गई जी, थी, सीने में भी गोली मारी गई। तो वो ऑपरेशन से निकल गया था? वो तो पहले ही निकल गया था। आप ईदगाह पे जो इज्तिमा था वहां से जा रहे थे? जी ईदगाह से, कसाबपुरे से। एक जगह बच गए, दूसरी जगह घेर लिया। दूसरी जगह घेर लिया गया मैं। तो आप उन दंगाइयों से रहम की भीख मांग रहे थे। आप कह रहे थे कि क्यों मार रहे हो, कुछ समझ आ रहा था कि क्यों मार रहे हैं, क्यों हमला किया है? वो तो बस उन्होंने तो देखते ही तुरंत सिर पर टोपी रखी हुई थी, चेहरे पर हल्की फुल्की दाढ़ी, मुसलमान का चेहरा अलग ही पहचान था हर कोई। उन्होंने तो बस देखते ही धुआंधार कर दिया, वहीं बजाना शुरू कर दिया। और आपको कुछ पता ही कुछ भी नहीं पता कि बस क्या हुआ, किसने मारा, कैसे लोगों ने मारा, कितने लोगों ने मारा, ऐसा कुछ नहीं पता इस चीज़ के बारे में। तो गोली भी लगी, डंडे से आंख भी फूटी। आँख भी फूटी, सब चीज़, सारे शरीर के जो कपड़े थे, एक भी कपड़ा नहीं बचा था शरीर के ऊपर, सब चीज़ उतार ली थी वहीं दंगे अच्छा। वालों ने। नंगा छोड़ दिया था? नंगा छोड़ दिया था। किसी तरह जान बच गई? बस किसी तरह जान बच गई। वो ना अपनी नज़र में वो तो मार के ही चले गए थे कि मर चुका है तो छोड़ दो किसे। आपके साथ में और कौन था? मेरे साथ में मेरे मामू का बेटा था साथ में, वो तो खैर बच गए थे। अभी परिवार में और कौन कौन है? अभी परिवार में मेरे 3 भाई हैं, एक मेरी बहन है साथ में, एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो चुकी है, अम्मी अब्बू साथ में। तुम्हारी शादी नहीं हुई अभी? नहीं अभी नहीं। क्या उम्मीद लग रही है अब जब मद्रास जा रहे हो ऑपरेशन के लिए? एक आंख की रोशनी कम और दूसरी तो बिल्कुल ही नई आंख है, वो तो ख़त्म हो चुकी है। जी तो ये बता रहे हैं कि लग जाएगी आंख दूसरी? बस बताने की तो अब जाके पता चलेगा क्या बता रहे हैं। यहाँ पर तो सब चीज़ फेल हो चुकी है। यहाँ डॉक्टरों ने चेक किया था? जी बस यही बोल रहे हैं कि इसमें तो पत्थर की लगा सकते हैं, अच्छा, आर्टिफिशियल वाली लगा सकते आर्टिफिशियल हैं। लगा सकते हैं। बाकी देखते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह पाक करा दे। मद्रास जा रहे हैं हम, चेन्नई भेज रहे हैं हमें जमीयतुल माइन के लोग। अल्लाह इनकी भी दुआ करे और वहाँ पे भी कुछ हमारे साथ होए, कम से कम ज़िंदगी में उजाला होगा तो हमें ज़िंदगी कुछ आसान हो जाएगी जीनी। वरना 1.5 साल 2 साल हो गए लगभग, हमें पता कैसे काट रहे हैं हम अपनी ज़िंदगी को। शाहरुख को देख के आप लोगों को नासिर को भी याद दिलाना चाहता हूँ। वही नासिर के जिनके लिए मुकदमा बजाय नासिर की तरफ से दर्ज करने के उल्टा नासिर पर ही दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत ने इंसाफ को ज़िंदा रखा, इंसाफ कायम रहा। और नासिर के लिए जैसे आप लोगों ने देखा, हमने उस दिन इंटरव्यू में उनको दिखाया था कि अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना दिल्ली पुलिस के ऊपर और साथ ही साथ पुलिस पर ही FIR करने का हुक्म दिया। अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अदलिया पर हम सबको भरोसा है। मेरे साथ इस वक्त में हकीमुद्दीन कासमी साहब जिंदा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के। आज आप इन लोगों को भेज रहे हैं एक नई उम्मीद के साथ कि इनकी फिर से आंखें आ जाएंगी, ये फिर से देखने लगेंगे, फिर से इनकी दुनिया हरी भरी हो जाएगी। बिल्कुल हमारे लिए बहुत ही तकलीफ़ का मौका था जब हालात इंतहाई बद से बदतर थे, तो हम लोगों ने शिव विहार में एक रात गुजारी। वो रात ऐसी थी कि शायद परवरदिगार के यहाँ वो कबूल हो गई। मैं मौलाना गयूर साहब, मौलाना जमाल साहब और मेरा जो साथी ड्राइवर शफीउल्लाह और मौलाना दाऊद अमीनी साहब,
बड़ा संगीन वक्त था। और फिर वकील भाई के बारे में मालूम हुआ कि इनको जला दिया गया है, तो हम लोग इनकी तलाश में निकले। तो हमें हॉस्पिटल में वकील भाई मिले और शाहरुख भाई का इलाज हमारे डॉक्टर शुएब साहब के ज़रिए से हमदर्द में चल रहा था, उनके ज़रिए से मालूम हुआ। और मालूम होते 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 हम लोग इन तक पहुँचे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब की ख़ास तवज्जो से कि वकील भाई का मकान भी तैयार हो गया 2 मंजिला, उनका भी, उनके चचा यूसुफ भाई का। तो इनका क्या मकान भी जला जी जी, मकान दुकान पूरी तरह से जल कर के खाकिस्तर हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मदीना मस्जिद पूरा वो एरिया, 166 मकान और बेपनाह दुकानें, इसी तरह से शाहरुख भाई के लिए एक नई जगह खरीद करके इनको मकान दे दिया गया। इनका अल्हम्दुलिल्लाह भी मकान जला दिया? नहीं, इनका मकान नहीं जला था, लेकिन किराए के मकान में रहते थे, तो इनके लिए नया मकान लोनी में खरीद करके दे दिया गया। इनके मकान में हमारी जमात उलमा तमिलनाडु, जो लोग इनके इलाज की जिम्मेदारी ले रहे हैं, इलाज के लिए जा रहे हैं, मौलाना मोइनुद्दीन बाकवी साहब और मौलाना अब्दुल अजीज़ बाकवी साहब, ये हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए थे, उनसे बातचीत हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने हमारी इस फिक्र और कोशिश को कबूल किया है। तो वकील भाई और शाहरुख भाई और इसी तरह से एक साहब और है जो जिनकी आंख और ख़राब है, 3 आदमी इंशाअल्लाह अभी जा रहे हैं। ये हजरात वहाँ रहेंगे, इनका इलाज, दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी आंखें वापस कर दे। हम इसी जज्बे और फिक्र के साथ पूरी जमीयत उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इधर 4-5 रोज़ से मौलाना गयूर साहब, हमारे आदिल भाई इस फिक्र में लगे हुए थे, मौलाना दाऊद साहब, मौलाना अखलाक साहब की इनके रिजर्वेशन वगैरह हो जाए। और ये अभी इनकी 9 बजे की ट्रेन है, इंशाअल्लाह सुबह, इंशाअल्लाह ये परसों सुबह जुमे का मुबारक दिन होगा जब मद्रास यानी चेन्नई की सरजमीन पर उतर रहे होंगे सुबह को 6 बजे। इनके इस्तकबाल के लिए जमीयत उलमा और जमात उलमा दोनों वहाँ मौजूद होंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जिस तरह से हिंदुस्तान का आँख का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है चेन्नई, वहाँ इनका इलाज होगा और इनके इलाज के सिलसिले में जो भी खर्च होगा, जिस तरह से भी ज़रूरतें होंगी, वो इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। मकान अल्हम्दुलिल्लाह इनका जमीयत उलमा ने बनाया वकील भाई का, और कारोबार भी शुरू करवाया गया, और इनका भी कारोबार शुरू कराया गया, शाहरुख भाई का भी, दोनों का अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों के केस में काफ़ी हद तक बेहतरी भी है और गिरफ्तारियां भी हुई इस सिलसिले में। कुछ पता लग सका आपको कि इन 2 के अलावा, यानी वकील साहब के या शाहरुख के अलावा और भी हैं लोग जिनकी आंखें गई हैं, तो जमीयत क्या उनसे भी रब्ता करेगी? मैं फरहान भाई आपके ज़रिए से उन तक ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूं, जैसा कि अभी आपने नासिर भाई का नाम लिया था। नासिर भाई हों या दंगा, दिल्ली में दंगे से मुतासिर कोई शख्स भी हो, अगर वो आदमी आँख से, उसकी आँख में चोट है, वो तकलीफ़ में है, परेशान है, तो वो मौलाना दाऊद अमीनी, मौलाना अखलाक साहब, मौलाना गयूर साहब, ये हजरात उस एरिया के फील्ड में रहते हैं, इनसे रब्ता कायम करें। अगर ये न मिले तो सीधे जमीयत उलमा के दफ्तर में आ जाएं, हम आपसे रब्ता कायम कर लें फरहान भाई से। इंशाअल्लाह हम लोग मिल कर के जिस तरह से इन 3 आदमियों को भी मद्रास भेज रहे हैं चेन्नई इलाज के लिए, उन्हें भी इंशाअल्लाह भेजा जाएगा। इसमें तो हज़रत मौलाना महमूद मदनी साहब अदालत में, कारोबार में, रोज़गार में, मकानों की तामीर में, और नौजवान ख़ास तौर से हमारा अपने एतबार से खड़ा हो जाए उसकी पूरी तरह से फ़िक्रमंद है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मैं डॉक्टर शुएब साहब ने बड़ी दिलचस्पी ली थी, उनके ज़रिए से हमें मिले थे। और वकील भाई को तो हम लोगों ने खुद तलाश किया था, हॉस्पिटल पहुँचे थे हमने, चूँकि हम शिव बिहार में रहने लगे थे। शिव बिहार में रहते रहते हमें मालूम हुआ कि यहाँ मदीना मस्जिद के पास वकील भाई हैं, तो हॉस्पिटल हमारे पड़ोस में हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल क्या नाम इसका, पंथ, वहाँ हमारी इनकी मुलाकात हुई। फिर इलाज वगैरह का सिलसिला बढ़ा। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो मौका अता फरमाया हमें, हम सब, हमारी पूरी जमात, यहाँ मौलाना मुअज़्ज़म साहब खड़े हैं, मौलाना गयूर साहब हैं, इनके साहबजादगान हैं, शाहरुख के भाई भी हैं, हमारे मौलाना सलीम साहब, इब्न मौलाना तलहा साहब, आप यहाँ खड़े हैं, सब हज़रात माशाअल्लाह, फरहान भाई भी यहाँ मौजूद हैं। मैं, हमारे सब बच्चे दाऊद और ये अब्दुल वदूद और माशाअल्लाह अब्दुल समद, देखिए हमारे दफ्तर के साथियों की फ़िक्र देखिए आप, कि जैसे इन्हें मालूम हुआ कि हजरात मद्रास से इलाज के लिए जा रहे हैं, तो हर आदमी हमारे यहाँ खड़ा हो गया कि हम भी, हमारा भी कुछ हिस्सा इनमें हो जाए। हमारे हाजी मुबशिर साहब, वो ख़ुद भी यहाँ मौजूद, और मौलाना कलीमुद्दीन साहब, जमीयत उलमा के सारे कारकुनान, मौलाना इरफान साहब, सारे हजरात, मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें सेहत अता फरमा दे। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए सबसे मुबारक दिन और बहुत ही खुशी का दिन होगा। अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, आपने भी कुछ ऐसे लोगों को तलाशा है। बिल्कुल। मौलाना दाऊद अमीनी, कुछ लोग और भी हैं आपके इलाके में दंगा पीड़ित हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि आपसे रब्ता करें वो जल्द से जल्द? हम जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अगर कुछ और भी ऐसे हैं, जैसे कि अभी अभी इल्म हुआ है, तो आपसे रब्ता कर लें, हमसे कर लें, हम उन्हें दफ्तर तक पहुंचा देंगे। जमीयत उलमा हिंद जैसे इन दोनों का इलाज करा रही है, इंशाअल्लाह उनका भी कराएगी। और एक साहब जिनका नाम अकरम है, उनका हाथ यहाँ से कोहनी से कट गया था,
उनका हाथ, वो दंगे में ही उनका हाथ भी जमीयत उलमा हिंद ने बनवाया है पूरा, उस हाथ से वो थोड़ा काम भी कर सकते हैं और उनका कारोबार भी कराया है। इसी तरह अब्दुल वकील साहब और ये शाहरुख खान, इनको भी दोनों को मकान, शाहरुख को तो मकान खरीद करके दिया जमीयत ने। वक्त की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, मौलाना हकीमुद्दीन साहब आपका, मौलाना दाऊद अमीनी आपका भी, और शाहरुख, हम बिल्कुल दुआ करते हैं आपके लिए। आप जब आएँ वापस तो आपकी दोनों आंखें ठीक हो जाएं। जो आंख आप उम्मीद से जा रहे हैं कि एक आंख नहीं सही होगी, पत्थर की लगेगी, हम उम्मीद करते हैं कि जहां आप चेन्नई जा रहे हैं वहां दूसरी आंख भी आपकी सही होगी। और वकील साहब, हम आपके लिए भी यही दुआगो हैं, यही हम उम्मीद करते हैं अल्लाह अज़्ज़ व जल से कि आपकी दोनों ही आंखें वापस आ जाएं, ये रोशनी एक बार फिर से ही आ जाए और आप फिर से देखने लगें दुनिया को। आपकी पूरी टीम के लिए बहुत दुआ है। भाई हमारे तशरीफ़ लाए हैं, पहली मरतबा शायद आना हुआ, और आपसे तो बार बार मुलाकात होती है। इतने अहम काम में आप लगे हुए हैं, मजलूमों की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाना, तो मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से आपके लिए दुआ भी कर रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि आपके लिए दुआ करें, और मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हाजरीन का, आप तमाम लोगों का, जितने लोग हिंदुस्तान लाइव पर अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और बस यही कहूँगा कि आप लोग भी अपनी दुआओं में, अपनी प्रार्थनाओं में इन लोगों को याद रखें, जितने भी कोई भी दंगा पीड़ित जहाँ जहाँ पर भी हैं, दिल्ली के और इलाकों में जहाँ भी कहीं दंगा पीड़ित अभी भी मौजूद हैं, उनका अगर इलाज नहीं हो पा रहा है, अगर उनकी आँख या उनके हाथ या उनका पाँव या कुछ भी कहीं भी उनके चोट है, इलाज नहीं मिल रहा, तो वो भी जमीयत से रब्ता कीजिए। जिस तरह से अभी ये कह रहे हैं, अगर आपके पास कोई पता नहीं है, एड्रेस नहीं है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझे मैसेज भेज सकते हैं। मेरे ज़रिए आप लोग जमीयत में आपको पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। हमारी पूरी टीम की यही कोशिश है कि आपको हर तरह से आपको इंसाफ मिले, आपकी मदद हो, और हम यही दुआ करते हैं कि जो लोग यहाँ से अब दिल्ली से रवाना हो रहे हैं, इनकी एक मरतबा फिर से आंखें आ जाएं जो इन्होंने उन दंगों में, उन मनहूस दिन और उन रातों में गंवाई हैं, जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था इस राजधानी दिल्ली के अंदर। हिंदुस्तान लाइव फरहान याही आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याही फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते मुझे अभी मैसेज दे रहे हैं कि जो नासिर हैं, नासिर जिनकी आंख पर गोली मारी गई थी, उनके बारे में अब तक इन्हें नहीं पता था, लेकिन हमने रिपोर्ट उनकी दिखाई थी, लिहाजा मौलाना अखलाक कुछ बता रहे हैं उनको लेकर के कि अब तक रब्ता क्यों नहीं हुआ उनसे भी। बस मालूम नहीं था अब तक, और तलाश तो बहुत की है, लेकिन नाम किसी ने बताया नहीं। मैं उसी इलाके में रहता हूँ, शिव विहार से मुत्तसिल मदीना मस्जिद का मैं वहीं खादिम हूँ। इंशाअल्लाह सुबह ही ये समीर भाई ने बताया, अभी समीर बच्चे ने 5 नंबर गली में जाकर के उससे मुलाकात की जाएगी इंशाअल्लाह। और अगर उनकी ऑपरेशन लगकर आंख लग सकती है तो उसके लिए जमीयत से बिल्कुल बुनियाद से लेकर के आखिर तक मुकम्मल इलाज भी होगा और सब कुछ पूरी मदद की जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर नासिर मेरा प्रोग्राम, क्योंकि वो देखते ज़रूर हैं, जिनकी आंख में गोली मारी गई थी, आंख उनकी ख़त्म हुई थी, मैं नासिर से भी कहना चाहता हूँ कि आप इनसे रब्ता कर लें और आपका भी इलाज के लिए लोग चेन्नई निश्चित तौर पर भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।